हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10, ये नीचे आप देख सकते हैं रेड में, ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे आज क्लास मेमेलिया की। मेमेलिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बात आती है मैमल्स। क्यों नाम आपको मैंने पहले ही बताया था, एक चीज़ की कोई भी क्लास पढ़ते समय या कोई भी फाइला पढ़ते समय दिमाग में एक चीज़ डालना, हम लोग मैमल्स हैं, ठीक है। मैमल्स नाम कैसे आया? वो एनिमल्स जिसमें मैमरी ग्लैंड्स थी, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ठीक है। तो यानी कि ये एनिमल्स जो होंगे अपने बेबी को मिल्क फीड करा सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। अब देखते हैं आगे इसके बारे में। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मतलब जगह, लोकेशन। पोलरिस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड इवन डार्क केव्स, ठीक है। तो आपने देखा कि ये बहुत सारी जगहों पे मिल रहा है, ठीक है भाई, ये बात तो मान लिए हम। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका लिव इन वाटर का। आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो वेल, आपने वेल सुनी होगी, या एंड कर देता हूं, डॉल्फिन्स। वेल और डॉल्फिन जो हैं वो पीसीज, वो चिड़िया नहीं हैं, वो मैमल्स होती हैं, ध्यान रखना। और फ्लाई में जो बैट्स होते हैं, चमगादड़, ठीक है, वो भी मैमल्स होते हैं, बर्ड्स नहीं होते, ठीक है। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। ये एग्जाम्पल आ सकता है, आपको लगता होगा कि वो तो उड़ता है। अरे उड़ता है तो ठीक है, उड़ता है, लेकिन उसकी विंग्स भी जो होती हैं वो अलग चीज़ की बनी हुई होती हैं, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंस हैं, ठीक। अब बात आती है जो मैंने अभी आपको बताया था, द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स, ठीक, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। सीधी सी बात है, कोई भी बेबी, इवन ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमंस में हो गया, डॉग्स में आपने देखा हो छोटे छोटे पपीज जब होते हैं, ठीक है, वो भी मदर के मिल्क पे फीड करते हैं, है ना। जो छोटे ह्यूमन के बच्चे होते हैं वो भी मदर के मिल्क पे फीड करते हैं, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड्स का बेसिक काम क्या हो गया? मिल्क प्रोडक्शन होता है, जिससे जो छोटे बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन मिल पाए, ठीक। कॉमन सी चीज है, समझ में आपके भी आती होगी। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है। किस किस लिए हो सकता है? अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, हमारे अंदर है ना, हम वॉक करने के लिए होता है, दौड़ने के लिए होता है। क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, ठीक। रैबिट, खरगोश, वो भी एक मैमल है, बरोइंग में काम आता है, ठीक है। फ्लाइंग में भी आपने देखा काम आता है, स्विमिंग में भी काम आता है, ऊपर एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और आगे देखते हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर्स, ठीक है। डॉग्स देखे आपने, कुत्ता देखा है, बिल्ली देखा है, खरगोश देखा है, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल होते हैं? मैमल्स के एग्जाम्पल हैं, एंड इन सब पे हेयर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इससे पहले हम जितनी भी चीजें अब तक पढ़ते आए हैं मैमल्स तक, उसमें कहीं हेयर की बात हुई थी? नहीं। हम क्या बार बार बोल रहे थे? स्केल्स स्केल्स, बार बार स्केल्स बोले जा रहे थे, है ना। हेयर्स पहली बार आए मैमल्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हेयर सबसे पहले किस में आए थे?
तो आंसर होगा आपका मैमल्स। अब बात आती है एक्सटर्नल ईयर्स। ये देखो कान दिख रहा है, जो हमारा कान दिखता है, डॉग्स में भी कान दिखता है, कैट्स में भी कान दिखता है, सब में दिखता है, खरगोश में कान दिखता है, ठीक है। तो कान दिखता है, अंदर तो होता था पहले भी, आपने देखा टिम्पैनम प्रेजेंट हुआ करता था तो अंदर तो होता था, लेकिन एक्सटर्नल ईयर कुछ नहीं होता था। तो ये जो हमारा पार्ट है कान का जो हमें दिखता है, दैट इज नोन एज पिन्ना। तो अब क्या होने लगा कि एक्सटर्नल ईयर या जिसको पिन्ना बोलेंगे, ये आने लगा, दिखने लगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हमारे अंदर ही देख लो, इंसाइजर्स हो गए, कैनाइंस हो गए, मोलर्स हो गए, प्रीमोलर्स हो गए, है ना। तो ऐसे ही डॉग्स में भी प्रेजेंट होता है, उनमें कैनाइंस होते हैं। आपने देखा डेंटल फार्मूला जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, तो वहां मैंने बताया था कि डेंटल फार्मूला यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कितने कितने होते हैं अपर जॉ लोअर जॉ में, ठीक है। तो ये चीज तो आप ऑलरेडी जानते हो ही। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। देखो चिड़िया से भी हम आगे बढ़े, चिड़िया में तो हार्ट 4 चैम्बर आ ही गया था, अब हम चिड़िया से और आगे बढ़ रहे हैं, तो हार्ट तो 4 चैम्बर आगे कैरी फॉरवर्ड हो ही गया। तो 4 चैम्बर्ड होने के कारण, एंड सिर्फ 4 चैम्बर्ड नहीं, कंप्लीट प्रॉपर 4 चैम्बर्ड हार्ट था, क्रोकोडाइल वाला 4 चैम्बर्ड नहीं था। तो 4 चैम्बर्ड होने से क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड वाले की मिक्सिंग आपस में नहीं हो रही। और मिक्सिंग नहीं होगी यानी कि सिंपल वर्ड में, टेक्निकली गंदा और अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन सिंपल आप याद रखने के लिए कर सकते हो कि गंदा यानी डीऑक्सीजनेटेड, अच्छा मतलब ऑक्सीजनेटेड। अगर ये मिक्स नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, हम ठंडक में जाएंगे तब भी, ठीक है। लेकिन जिनमें मिक्सिंग हो रही है उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती। जो रेजिस्ट कर सकते हैं, जैसे हम अभी, आप बाहर गर्मी में चले जाओ 45 डिग्री में, आपका ब्लड क्या 45 डिग्री का होने लगता है? नहीं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो तब भी 37 ही रहता है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर, उनको होम्योथर्म्स बोलेंगे। जिनमें नहीं होता, होम्योथर्म्स यानी वार्म ब्लडेड, जिनमें नहीं होता उनको कोल्ड ब्लडेड बोलेंगे, जो जिसका दूसरा नाम है पोइकिलोथर्म्स। तो ये देखो, ये कहानी तो मैंने आपको पूरी बता ही दी। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, हमारे अंदर लंग्स होता है, ये तो सबको पता है। तो हम सांस जब भी लेते हैं तो रेस्पिरेशन, देखो आपको सब बताया था, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था, है ना। तो लंग्स क्या होता है, इसमें तो हमारा एग्जाम्पल याद रखो, हम भी तो मैमल्स है ना, ठीक। तो हमारा एग्जाम्पल याद रखोगे तो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी कि हमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, लंग्स से होता है। हमारे अंदर हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर प्रॉपर होता है। सेक्स जो है वो सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, है ना। फर्टिलाइजेशन ही तो होता है, जब कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होती है, तो क्या होगा, स्पर्म ओवा से मिलता है, बॉडी के अंदर ही तो मिलता है ना फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी जाइगोट बना वो जाके इम्प्लांट करेगा यूट्रस में, ठीक है। फिर उसका डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा है, इसीलिए जनरली ये विविपेरस है। लेकिन बहुत छोटे से एक्सेप्शंस हैं जिसमें डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन जनरली डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल्स आपने कुछ देख लीजिए, एग्जांपल्स आपके सामने है ही हैं। एक आता है, ये है जो एक्सेप्शन की बात की थी, ओविपेरस। कुछ होते हैं जो ओविपेरस हैं, जैसे जिसको ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं, या डक बिल प्लेटिपस। तो ये याद रखना, ओविपेरस मैमल का एग्जाम्पल क्या है, ये जो बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है विविपेरस, जिसमें आ गए आपके मैक्रोपस, कैंगरू आ गए, इतने ढेर सारे, कैमल आ गया, मंकी आ गया, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट आ गया, घोड़ा आ गया, कॉमन डॉल्फिन। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताया था ना, डॉल्फिन जो होता है ये भी मैमल है, ठीक। ब्लू व्हेल ये भी मैमल है, ये देखो इधर बैट बना हुआ है ना सी में, ये सी में बैट है, ठीक है, ये भी मैमल है। टाइगर हो गया, लायन हो गए, ठीक। तो देखो इतनी ढेर सारी तरीके के एनिमल्स जो थे आपके, वो मैमल्स हैं, आपको सब जगह मिलते हैं ये सब, ठीक है। पानी में भी आ गया, हवा में भी आ गया, लैंड पे भी आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से आपने देखा मैमल्स हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए डेवलप्ड एनिमल्स में आते हैं सबसे ज्यादा कौन से, मैमल्स, ठीक। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया हो मैमल्स क्या है, मैमल बोलते क्यों हैं इनको, बिकॉज ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, ठीक। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी ली। तो आई होप कि लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया। लव 10 यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है।